अब हम कंपेयर करेंगे कॉटलेजिनस फिशेस को बोनी फिशेस के साथ। दिस द कॉटलेजिनस फिश स्कोलियोडॉन, इसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं बोनी फिश के साथ। दिस द बोनी फिश लेबियो, लेबियो रोहिटा, राइट। तो कॉटलेजिनस फिशेस में आप देखोगे कॉटलेजिनस फिशेस आर मोस्टली मैरीन, तो ये मैरीन होते हैं। लेकिन जब आप बोनी फिशेस को देखते हो, बोनी फिशेस आर बोथ मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, तो ये मैरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी, राइट। तो कॉटलेजिनस फिशेस में आप ये जो माउथ देखते हो ये वेंट्रल साइड से होता है। दिस द माउथ एंड इट्स ऑन द वेंट्रल साइड, ये वेंट्रल साइड से है माउथ। लेकिन जब आप बोनी फिशेस देखते हो तो बोनी फिशेस में ये टर्मिनल होता है, यहाँ से होगा ये माउथ, राइट। कॉटलेजिनस फिशेस में आप देखोगे एक्सटर्नल नेयर्स जो होते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स, तो वो वेंट्रल साइड से होते हैं, दे आर ऑन द वेंट्रल साइड। ये देखिए ये नॉस्ट्रल हैं एक्सटर्नल नेयर, तो ये कहाँ से हैं, वेंट्रल साइड से। लेकिन जब आप बोनी फिशेस को देखते हो तो नॉस्ट्रल्स एक्सटर्नल नेयर्स आर ऑन द अपर साइड, दैट इज डोर्सल साइड, राइट। ये हैं डोर्सल साइड से, राइट। तो इनमें जो स्केल्स आप देखते हो दोज आर पेलिकॉइड स्केल्स, मैंने आपको बताया है दे आर पेलिकॉइड स्केल्स, पेलिकॉइड स्केल्स। लेकिन यहाँ आप क्या देखते हो, यहाँ 3 टाइप के स्केल्स होते हैं, डैट इज गैनॉइड, साइक्लॉइड और टीनॉइड। तो यहाँ गैनॉइड, साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स होती हैं जो लिविंग कॉटलेजिनस, जो लिविंग बोनी फिशेस होती हैं, तो इनमें ये 3 टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे जो ओपर्क्यूलम है वो एब्सेंट होता है, डैट मीन्स एक जो गिल स्लिट्स होती हैं, गिल स्लिट्स बाहर ओपन हो जाती हैं डायरेक्टली, तो इन पे ऊपर से कोई कवर नहीं होता। आप देखिए तो यहाँ गिल्स के ऊपर एक कवर होता है, उस कवर को आप ओपर्क्यूलम बोलते हो, राइट। तो कॉर्डल फिन जो होती हैं इनकी कॉर्डल फिन में आप देखोगे दिस इज द कॉर्डल फिन, टेल फिन। तो इसमें आप 2 लोब्स देखोगे, एक ऊपर वाला लोब एपिकॉर्डल लोब, तो ये बड़ा होता है, और नीचे वाला लोब ये छोटा होता है, हाइपोकॉर्डल लोब। तो ये जो कॉर्डल फिन है इट इज़ एसिमेट्रिकल, तो इसको हम बोलते हैं, ये कैसी है, इट इज़ हेटेरोसर्कल, हेटेरो सर्कल। इसमें आप देखोगे कॉर्डल फिन जो है, कॉर्डल फिन कैसी है, इट इज़ होमोसर्कल, जो अपर वाला लोब है वो सिमिलर है लोअर लोब जैसा, राइट। इट इज़ सिमेट्रिकल एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड होमोसर्कल, होमोसर्कल। जो क्लोइका होता है, क्लोइका प्रेजेंट होता है इनमें जो कॉटलेजिनस फिशेस होती हैं, क्लोइका इज प्रेजेंट देयर, क्लोइका जो होगा वो प्रेजेंट होगा कॉटलेजिनस फिशेस में। और ये कॉमन ओपनिंग है किसके लिए, एलिमेंट्री कैनाल के लिए, एलिमेंट्री कैनाल के लिए। और यहाँ दूसरा इसमें ओपन होगा एलिमेंट्री कैनाल के अलावा यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, और तीसरा जेनेटल सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये तीनों जो डक्ट्स हैं, तीनों सिस्टम्स के डक्ट्स हैं, ये ओपन होंगे एक ही एरिया में, उसको आप क्लोइका बोलते हो, राइट। तो क्लोइका इज प्रेजेंट इन कॉटलेजिनस फिशेस।
यहाँ एक्सेप्शन भी हैं, क्लोएका इज़ प्रेजेंट इन कॉटलेजिनस फिशेस बट एक्सेप्ट इन काइमेरा, तो काइमेरा में ये नहीं होता, काइमेरिया। तो इसके अपोजिट आप देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन होता है थ्रू एंस, तो ये सेपरेटली ये ओपन होते हैं ये सिस्टम्स, राइट। तो क्लोएका यहाँ एब्सेंट होता है। एंडोस्केलेटन तो आपको मालूम ही है, जो एंडोस्केलेटन होता है कॉटलेजिनस फिशेस का, इट इज़ एक्सक्लूसिवली कॉटलेजिनस, इसमें कोई बोन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इट इज़ कॉटलेजिनस। लेकिन इसमें आप देखोगे इसमें बोन्स होती हैं और कहीं कहीं पर बोन प्लस कॉटलेज, ओके। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कॉटलेजिनस फिशेस का, उसके इंटेस्टाइन में एक वैल्व होता है, उसको आप स्पाइरल वैल्व बोलते हो, स्पाइरल वैल्व। लेकिन स्पाइरल वैल्व जैसा कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता बोनी फिशेस में, तो देयर इज नथिंग लाइक स्पाइरल वैल्व, इट इज एब्सेंट। यहाँ आप देखोगे जो कॉटलेजिनस फिशेस होती हैं, इनकी गिल्स यूजुअली 5 to 7 पेयर्स होंगे, ओके। तो 5 to 7 पेयर्स होते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे देयर आर 5 गिल स्लिट्स, 1 2 3 4 and 5, राइट। तो 5 to 7 आप याद रखोगे यहाँ। लेकिन यहाँ खाली कितने होते हैं, देयर आर ओनली 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, तो गिल्स यहाँ 4 पेयर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्विम ब्लैडर, स्विम ब्लैडर या इसको एयर ब्लैडर भी बोलते हैं। तो ये एब्सेंट होता है किन में, कॉटलेजिनस फिशेस में। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो स्विम ब्लैडर इज़ प्रेजेंट, तो इनमें ये जो एसोफेजियल रीजन है इसी में ये स्विम ब्लैडर इसी के साथ ये अटैच होता है, या किसी किसी फिश में ये अटैच भी नहीं होता, उसको हम स्विम ब्लैडर बोलते हैं। तो जब इसमें हवा भर जाती है तो ये अपवर्ड्स मूव करते हैं, हवा निकल गई तो ये डाउनवर्ड्स मूव करते हैं, ओके। तो स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट। कॉटलेजिनस फिशेस का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है डेट्स यूरिया, ये आप याद रखोगे, राइट। तो इट इज़ यूरिया। लेकिन जो बोनी फिशेस आप देखोगे, बोनी फिशेस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, तो ये कहलाती हैं अमाइनोथेलिक। और कॉटलेजिनस फिशेस यूरियोटिलिक, राइट। तो this was the this was about the main differences between cartilaginous and bony fishes। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो एक और पॉइंट है इसमें कि ये जो cartilaginous fishes होती हैं, इनमें आप देखते हो देयर आर क्लैस्पर्स, तो इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है इट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती हैं, बॉडी में फर्टिलाइजेशन होती हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे यहाँ कोई क्लैस्पर्स नहीं होते, तो यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती हैं, इट इज़ एक्सटर्नल, तो बॉडी के बाहर ज्वाइन करते हैं एग्स।
अच्छा, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती हैं इनमें आप देखोगे कि ये जो एग्स होते हैं दे आर न्यूमरस एंड स्मॉल इन साइज। लेकिन इनमें जो आप एग्स देखते हो वो कम ही होते हैं, दे आर फ्यू एंड लार्ज इन साइज, राइट। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कॉटलेजनस एंड बोनी फिशेस। होप आपको ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।